प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, समय समय पर हम आपको हर प्रकार की टिप्स देते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वशीकरण का यह नुस्खा, इस नुस्खे की कोई काट नहीं है। दोस्तों, करके देखना, यह सफल प्रयोग है और हर वक्त यह प्रयोग सफल ही रहा है। दोस्तों, मैं एक बात से शुरू करता हूँ। एक शरारती बंदर था जिसने एक खरगोश को एक मंत्र दे दिया। खरगोश बहुत खुश होकर जंगल में घूम रहा था और उसको पता था कि जो तेरे पास मंत्र है वह वशीकरण का मंत्र है, इससे शेर को भी वश में किया जा सकता है। दोस्तों, बंदर ने तो उसके साथ शरारत की थी और वह इसे वास्तविकता समझ बैठा। वह मंत्र को रटता और स्वच्छंद होकर वन में घूमता। उसे क्या पता था कि उसका यह मंत्र कितना काम करने वाला है या नहीं है। एक दिन अचानक ही उसके सामने शेर आ गया तो वह अपने मंत्र को दोहराने लगा। परंतु क्या हुआ दोस्तों, शेर ने आया, झपट्टा लगाया और खरगोश को दबोच लिया। इसके आगे क्या हुआ दोस्तों, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि यदि किसी एक कमजोर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति से ये कह दिया जाए कि आपने इस पहलवान के साथ कुश्ती की प्रतियोगिता लड़नी है, तब क्या होगा दोस्तों, वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। दोस्तों, हम जिस वशीकरण की बात कर रहे हैं उस वशीकरण का भी यही अर्थ है कि जब तक आप अपने को खुद वश में नहीं कर सकते तब तक आप दूसरे व्यक्ति को वश में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपका स्वस्थ होना, निरोग होना अति आवश्यक है, जिसके लिए हम आपको एक विधि बताते हैं। कुंडलिनी जागरण में देखिए अग्नि भाग नंबर 2, उसमें दैहिक मंथन के द्वारा आप सदा निरोग रह सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ बनाकर फिर जो भी कार्य करेंगे उसका पूर्ण लाभ होगा। अब हम दूसरी बात बता रहे हैं। मन का विशेष प्रभाव पड़ता है वशीकरण में। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आप मन के द्वारा जो भी कार्य करते हैं वह पूर्ण रूप से काम करता है। अब आप मन को और अधिक बल प्रदान कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी क्रिया बताते हैं। दोस्तों, जब भी आप श्वास लेते हैं तब आपने अपने मन के द्वारा यह सोचना है कि मेरे अंदर असीम शक्तियां भरती हुई जा रही हैं, मैं शक्तियों का मालिक बनता जा रहा हूं। दोस्तों, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब मेरे अंदर से सारी कमजोरी बाहर निकल रही है, हर अवगुण बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से बार बार की प्रक्रिया करने पर आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा। आपका शरीर और मन जब दोनों मजबूत हो जाएंगे तब आप वशीकरण विद्या में पारंगत हो जाएंगे। अब दोस्तों, सवाल आता है कि वशीकरण करें कैसे। दोस्तों, बस इसमें नजरों का खेल है। इन नजरों को अब आप देखिए, जब तक आप अपनी नजरों को मजबूती प्रदान नहीं करेंगे सामने वाला व्यक्ति वशीभूत नहीं हो सकता।
तो कैसे करेंगे आप अपनी नजरों में वो जादू, वो चमत्कार पैदा कि सामने वाला देखते ही आपकी नजरों को आपकी वशीभूत आ जाए। आइए हम आपको अब एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। आप एक दीपक जला लीजिए जिसकी मध्यम रोशनी हो, छोटी बत्ती हो, बड़ी बत्ती नहीं हो, सिर्फ दीपक टिमटिमाता हुआ आपको दिखाई दे। अब आपने दोस्तों अपना आसन लगा करके बैठ जाना है और एक टक नजर आपने दीपक पर लगानी है। दोस्तों आंखों को बंद नहीं करना है। आप कितनी देर तक देख सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आंसू भी आए बहें तो बहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आंसू निकलेंगे आपके आंखों के अंदर वशीकरण की वो मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रिया को निरंतर करने से आपकी आंखों में इस प्रकार का प्रकाश आ जाएगा कि आप जिस व्यक्ति पर नजर डालेंगे वो वशीभूत होने लगेगा। दोस्तों इस प्रयोग को ना तो कोई काट सकता है और ना ये प्रयोग कभी भी असफल होता है। दोस्तों 100% यह वशीकरण आपके लिए काम करता है। आप इसको करके देख लेना। ये बातें बहुत ही अहम हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अति सुंदर होना चाहिए। आप अपने शरीर को इस प्रकार से अपनाएं कि आप अपने शरीर से ही प्रेम करें। जब आप खुद अपने आप से प्रेम करने लगेंगे, अपने आप को सुदृढ़ बनाएंगे, चलते फिरते आप ये समझेंगे कि मेरे समान कोई भी नहीं है, तब कोई भी व्यक्ति आपसे आसानी से वशीभूत होने लगेगा। और दूसरा रहा मन का सवाल, मन को हमने दृढ़ बनाने का जो उपाय बताया उसे करिए, तब आपका मन सदा किसी को भी वश में करने में सक्षम रहेगा। तीसरा बताया नजरों का खेल। दोस्तों आप अपनी नजरों को परिपक्व कर लीजिए और फिर देखना कि आप किसी भी व्यक्ति पर नजरें डालते हैं तो किस प्रकार से उसको आसानी से वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी मंत्र फेल हो जाए लेकिन यह विद्या फेल नहीं हो सकती। मैं आपको इसका पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।